नमस्कार। सबसे पहले बात करता हूं मैं आपकी कनिष्ठ उंगली के बारे में। आपके दोनों हाथ के फोटो मेरे सामने थे। लगभग रेखाओं में कोई ऐसा ज़्यादा नहीं कि इंक लगाने के बाद कोई विशेष दिखाई पड़ी हो। प्लेन हाथ का ही बहुत सुंदर फोटो है आपका। दोनों के अनुसार एक ही रेखा मेरे सामने है। तो यहाँ बात करता हूँ मैं आपकी सबसे पहले, और वो उंगली है आपकी कनिष्ठ उंगली। कनिष्ठ उंगली के बारे में मैंने हमेशा बताया, हमारा शास्त्र बताता है कि जब ये सूर्य की उंगली के प्रथम कट के पास तक पहुंच जाए, पर्व के पास तक पहुंच जाए, तो व्यक्ति मेधावी होता है, व्यक्ति ज्ञानवान होता है, व्यक्ति भाषा शैली का अच्छा होता है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में दूसरों को आकर्षित करने की शैली होती है। परंतु जब ये एकदम इस तरीके से जाके ढलवा हो जाती है, बहुत गहराई की तरफ चलती चली जाती है ढलवा, तो व्यक्ति को निश्चित रूप से मानसिक चिंतन लगातार व्यक्ति के दिमाग में कुछ ना कुछ योजनाएं चलती रहती हैं, और उससे वो काफ़ी अपने आप में अपने ऊपर ज़्यादा बर्डन लेकर के चलता है, यानी सारी दुनिया का बोझ स्वयं ढोने का प्रयास करता है। मैं बात करता हूँ आपकी उंगली की, इसको है कहते हैं सूर्य की उंगली। इस पर किसी भी प्रकार का कोई बदनामी का योग नहीं है, किसी प्रकार से किसी सम्मान में कमी आने का योग नहीं है। आप अपने भाई बहन बंधुओं को सबको साथ लेकर के चलते हैं और माता पिता की बुढ़ापे तक सेवा करते हैं। ये सब सूर्य की उंगली के जितने भी गुण हैं इसके अंदर भरे हुए हैं। यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। क्या आपका कोई धन लूट लेगा? क्या किसी प्रकार से आपके पैसे को कोई ठग लेगा? क्या किसी प्रकार से आपका कहीं पैसा डूब जाने के संकेत हैं? ऐसा कहीं नहीं। रोग के लिए यदि हम बात करते हैं तो जब हमारा सेकंड पर ज़्यादा चौड़ा हो जाता है और उसके अंदर ये रेखा लग जाती है, तो इसके दो फल होते हैं। एक, व्यक्ति के साथ कोई धोखा कर सकता है। नंबर दो, व्यक्ति के हाथ के अंदर मानसिक रूप से रोग परेशान करते हैं। कुल मिलाकर के ये अपने आप में किसी भी प्रकार से बड़ा उथल पुथल मचा सकता है, और किस एज में वो मैं आपको बताने वाला हूँ आगे। मैं बात करता हूँ आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। संतान सुख, पत्नी का सुख, वैवाहिक सुख, इस बहुत सारी उंगली से पता लगता है। ईश्वर के प्रति भक्ति, ये सारी की सारी चीज़ें आपके पास अनुकूल स्थिति में विराजमान हैं। आइए बात करूंगा आपके बुध पर्व के बारे में। इस सिंह के हाथ पर देख लिया, कोई विशेष नहीं रेखाएं। आइए बुध पर्वत पर चलते हैं आपके प्लेन हाथ पर। अगर आप प्लेन हाथ को देखेंगे तो इस पर कोई बहुत शानदार रेखा यहाँ पर खड़ी नहीं है, यानी कुल मिलाकर ये जो हल्की हल्की रेखाएं हैं, इनसे मैं अपने आप में पूरी तरह से संतुष्ट नहीं होता हूँ। सिर्फ इनको ज्ञानवर्धक रेखाओं कहता हूँ, या कह सकता हूँ कि भाई नियमित रूप से व्यक्ति को धन मिल रहा है, इस तरह की स्थिति। परंतु जब यहाँ पर ये काला तिल लग जाए इस पर्व पर, तो ये बहुत खराब तिल है। ये अच्छी बात यह है कि कुछ ये मध्य की तरफ गया, कुछ दोनों उंगलियों के बीच में गया। अगर ये और ज़्यादा सेंटर में इस उंगली के नीचे हो जाता तो आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा प्रताड़ित कर देता। परंतु इसका आज भी आपके जीवन में प्रभाव है, और आजीवन प्रयास रहेगा, इसका प्रभाव आपके रहेगा। आपको मानसिक चिंतन लगातार देता रहेगा, जिसके लिए एक पूजा आप भगवान शिव की कर रहे हैं, और मैं आप बाकी भी पूजाएं भी बताऊंगा, उससे इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर मानसिक टेंशन देने के लिए ये साथ ही साथ में, क्योंकि ये सूर्य की तरफ जा रही है, पर्वत की तरफ तिल, यानी कि आप मेहनत करें और क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए, ऐसा भी व्यक्तियों के जीवन में होता है। आप यदि यहाँ इस हाथ में देखेंगे तो बहुत छोटे छोटे से आपको यव के से चिन्ह या दीप के से चिन्ह यहाँ पर नजर आएंगे सूर्य पर्व के नीचे की तरफ। जहाँ ये रेखा चलती है तो एक बेल सी पड़ जाती है हल्की सी नीचे की तरफ। तो ये इस प्रकार से अगर यहाँ देखते हैं तो ये वो जो रेखा है, ये कुल मिलाकर ऐसी लगती है हल्की हल्की, जैसे कोई बेलदार सी रेखा पूरी ऊपर से खड़ी है। कोई बहुत मजबूती के साथ नहीं है, बस इसका इतना ही फल होता है कि मेहनत आदमी करे और क्रेडिट कोई दूसरा ले जाए। किसी प्रकार की बहुत ज़्यादा ऊंचाइयों को प्राप्त करने का संकेत यहाँ पर वर्तमान में नहीं है। तो जब जैसे आप कहते हैं भाई कि मुझे बहुत सम्मान मिल जाएगा, क्या मैं किसी कंपनी को बहुत ऊंचाई तक ले जाऊंगा, मुझे नहीं पता वो कंपनी कहाँ तक जाएगी, इसलिए ये कोई हाथ में नहीं लिखा होता। लेकिन मुझे यह जरूर दिखाई देता है कि आपको कोई विशेष प्रसिद्धि नहीं मिल रही है। अब बात करता हूँ मैं यहाँ पर आपके शनि पर्व के बारे में। शनि का पर्व, और कुल मिलाकर इसको धन के पर्व के रूप में जाना जाता है। और धन पर्व पर जो रेखाएं हैं वो यहाँ पर यदि देखते हैं
तो ये इस प्रकार से वो रेखाएं हैं जिनको कहते हैं भाग्य रेखाएं। भाग्य रेखा शनि पर बने, बहुत मजबूती के साथ ना बने तो व्यक्ति की बहुत मजबूती के साथ में धन का उपयोग नहीं होता। यानी आप अपने आप में भले ही निदेशक पे पद पर हो, किस पर हो, लेकिन मुझे कोई बहुत बड़ा पद मिलने के बाद भी बहुत बढ़िया सैलरी से करोड़ों अरबों रुपए की अभी कोई स्थिति नजर नहीं आती। कुल मिलाकर धन के आगमन है, हाँ बढ़िया है, संतुष्ट हैं, अच्छे धन है, मेहनत से धन कम मिल रहा है। आइए बात करते हैं बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति का पर्व कुल मिलाकर इस पर अगर मैं इस तरह से बहुत ज़्यादा रेखा खींचता हूँ तभी खींच पाती है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कोई दूसरी चिन्ह नहीं है। बृहस्पति पर्व अपने आप में सम अनुकूल है, बिल्कुल उठा हुआ है, सम है, सुंदर है, यानी कि जीवन के अंदर वाहन भी मिलेगा, मकान भी मिलेगा, ये सारी चीज़ें, सुख संपदा, संतान, ये सब चीज़ मिलेंगी आपको, ऐसा पर्वत आपका है। बात करता हूँ मैं आपकी रेखा की, हृदय रेखा के बारे में। हृदय रेखा जो आपकी मानसिक स्थिति के साथ साथ हृदय की स्थिति, पत्नी के साथ संबंध अगर देखें तो बिल्कुल पत्नी के साथ संबंध है। मन के अंदर कोई बहुत ज़्यादा हल्के हल्के स्क्रैचेस है, बस मन में कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी भी प्रकार के कोई हृदय रोग के संकेत हाथ के अंदर नहीं है, बस ये है कि मन के अंदर बहुत ज़्यादा एकदम कुछ चलायमान मन व्यक्ति हर वक्त में रहता है। अब बात करते हैं हम आपकी यहाँ पर मंगल पर्व की। निम्न मंगल पर्व सम पर्व के रूप में है, और यदि यहाँ पर रेखाओं की बात करता हूँ तो यहाँ पर कुल मिलाकर माइंड चलने वाली यानी शारीरिक क्षमता की बात करता हूँ। शारीरिक मेहनत की ज़्यादा रेखा कर्म रेखा नहीं है, लेकिन दिमाग को बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता है। इस प्रकार की रेखाएं आपके यहाँ से दिखाई पड़ती हैं। आपकी इसी रेखा के साथ आपकी बुद्धि रेखा शुरू में बहुत सारी बेलदार चल करके और यहाँ से पूरे हाथ को पार करके और मंगल रेखा मंगल पर्वत तक पहुँच जाए तो व्यक्ति अपनी योजनाओं से, टेक्निकल योजनाओं के द्वारा ऐसा व्यक्ति दूर स्थान से, विदेशों से, घर से हजारों किलोमीटर की दूरी पर जाकर के अपना सम्मान प्राप्त करता है। साथ ही साथ बुद्धि बहुत तीव्र है, योजनाओं को बड़ी सही तरीके से लागू भी करता है। किसी भी प्रकार के झगड़े झंझट मुकदमों के योग नहीं है। अब बात करते हैं आपके चंद्र पर्वत की। चंद्र पर्वत पर छोटी छोटी रेखा और एक बड़ी रेखा का संबंध जाकर भाग्य रेखा मिल गया। यानी व्यक्ति अपनी योजनाओं के द्वारा अपने भाग्य को बनाता है और दूर स्थानों से जुड़कर बनाता है। आपके जीवन के अंदर विदेश से जुड़ने की रेखाएं मजबूती के साथ हैं। आप चाहें तो विदेश जा सकते हैं। ऐसे व्यक्ति विदेश में कई बार जाते हैं। अब बात करता हूं मैं यहाँ पर आपके पास में एक और रेखा के बारे में। ये है बहुत ब्रिलियंट रेखा, बुद्धि रेखा भी इसको बोल देते हैं, और साथ ही साथ इसको व्यवसाय रेखा भी बोल देते हैं। अगर व्यक्ति व्यवसाय करे तो अपने व्यवसाय से भी उतना ही धन कमा सकता है जितना अपने व्यापार से कमा रहा है। ये बुद्धि रेखा नौकरी के द्वारा कमा रहा है या व्यापार के द्वारा कमा रहा है, व्यक्ति सब रूप से बराबर ही कमा पाता है। ये अच्छी बुद्धि रेखा आपके पास में है, लेकिन क्योंकि काला तिल है इसलिए कृपया करके व्यवसाय के बारे में ना सोचें। ये बताने वाली रेखा, यहाँ से ये मणिबंध से रेखा निकल करके भाग्य रेखा सीधी सीधी जाकर पहुँच रही है। यानी लगातार आपके जीवन के लगभग 60 वर्ष तक किसी भी प्रकार के धन के स्रोत नहीं रुकेंगे। परिवार का ये दूर स्थान से जुड़ करके और परिवार का सुख सहयोग आपके साथ में है। आपका परिवार वाले आपको प्रेम करते हैं और पैतृक संपत्ति भी ऐसे लोगों को मिलती है। यहाँ पर आप देखेंगे थोड़ी थोड़ी सहायक रेखा हल्के रूप से ये सूर्य की रेखाएं बहुत मजबूत नहीं है, जो विशेष सम्मान आपको नहीं दिलवाएंगी। इस तरह की रेखा केतु पर्वत पर किसी प्रकार के बड़े रोग का संकेत नहीं है, बस वो बुध वाला जो पर्वत पर तो काला तिल था वो जरा परेशानी का थोड़ा सा विषय था। तो ये इस प्रकार से रेखाएं आपके हाथ की। अब बात करते हैं आपके शुक्र पर्व के बारे में। शुक्र पर्व संसाधनों का पर्व होता है, और संसाधनों के पर्व को यदि मैं देखता हूँ तो ये यहाँ पर सामान्य सा संसाधन का सुख पर्व भी आपके पास में है। यानी कि संसाधन सामान्य रूप से जो व्यक्ति के पास हैं वो सब यहाँ पर मौजूद दिखलाई देते हैं। आइए आपकी आयु रेखा की बात करता हूँ। आयु रेखा बहुत मजबूती के साथ में आयु रेखा और लगभग मणिबंध को छूने का प्रयास 75 से 78 वर्ष की आयु अभी वर्तमान में, और आगे भी ये रेखाएं बनती रहती हैं। तो ये तो हाथ के पढ़ने का तरीका था। सवाल की गूढ़ता के लिए, गहनता के लिए अंदर हाथ में घुसना पड़ता है, वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे भावी जीवन में धन की स्थिति कैसी रहेगी? 60 वर्ष तक धन की स्थिति पूरी तरीके से एकदम बेहतरीन मौजूद है। आगे इतनी रेखा हालांकि पढ़नी नहीं चाहिए। आपकी 48 वर्ष की आयु है, और 48 वर्ष से मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत किसी भी प्रकार से
आने वाले समय में आपको है। तो किस जगह है वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। अभी मैं एक कंपनी का नाम नहीं बोलता हूँ। अभी कंपनी में है, आप अच्छे पद पर हैं, ये आपने बताया, लेकिन आपने कहा कोई धोखा कर सकता है। बिल्कुल, चलिए आपके प्लेन हाथ में चलते हैं, आपके 48वें वर्ष पर। कोई हल्की सी स्क्रैचेज अगर आप देखेंगे तो 48वां वर्ष यहाँ पर कुछ मोटी रेखा दिखाई देती है। थोड़ा सा 48वें वर्ष पर कुछ इधर भी दिखलाई पड़ता है और थोड़ा 48वें वर्ष पर यहाँ भी दिखलाई पड़ता है। यहाँ जब मैं ऐसे जाता हूँ और इनका मनन करता हूँ तो यहाँ मुझे लगता है और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आपका जो इस समय पर समय है, यानी कि आपका 2021 से लेकर 2022 का जो समय है, इसके अंदर आपको मानसिक तनाव बहुत रहेगा, इसके अंदर आपको हेल्थ इश्यूज रहेंगे। इस समय पर कोई व्यक्ति आपके साथ धोखा भी कर सकता है। ये वो समय है जो बहुत सावधानी का समय है। ऊपर काला तिल भी है, तो सब कई जगह से मैंने इसको गणित को लिया है, जो सारा मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि अगर ज़्यादा गणित यहाँ बोल दूंगा तो दूसरे लोग समझ जाएंगे किस तरह से हम कर पाते हैं। तो यहाँ 2021 से 2022 का समय मानसिक तनाव, हेल्थ इश्यूज और धोखे का है। इसमें आपको काफ़ी सावधान रहने की आवश्यकता है, तो वरना आपको प्रॉब्लम का सामना हो जाएगा। तो निश्चित रूप से ये गणित नीचे यहाँ शुक्र में भी था, थोड़ा सा स्पॉट थे इधर नीचे भी, तो वो मैंने जो लगाया है वो आपके जीवन के अंदर जो आपका इस समय चल रहा है 48-49 मध्य 50 के वर्ष के बीच तक आपको काफ़ी सावधान रहने की ज़रूरत है। तो मानसिक तनाव, हेल्थ इश्यूज, धोखा, ये सब कुछ हो सकता है। आने वाले 2 साल में बहुत सावधान आपको रहना होगा। बच्चों के कैरियर के ये पूछा है आपने कि मेरी कंपनी का आयाम कहाँ तक होगा, ये क्या होगा। देखिए, एक कंपनी में बहुत सारे लोगों का भाग चलता है। आप कर्म करने वाले व्यक्ति हैं, ये मैंने देख लिया। आप मेहनत करने वाले व्यक्ति हैं, ये मैंने जब देख लिया है। तो आपके करने में किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि अभी वो यश की रेखा आपके हाथ के अंदर नहीं है। तो कंपनी आपका अपना कर्म कर रहे हैं। हजारों आदमी अगर आप नहीं काम करेंगे उसमें, तो फिर कैसे वो करोड़ों तक पहुँचेगी। तो केवल आपके हाथ से ये बात तय नहीं होती। आपने कहा मेरे 2 बच्चे हैं और उनके बारे में यदि आप पूछना चाहते हैं, उनकी जन्मपत्री बनवाना चाहते हैं, उनके कैरियर के बारे में पूछना चाहते हैं, या उनकी शादी विवाह या कैसी वो हैं, तो आप हमसे वीडियो बनवा सकते हैं जन्मपत्री की, उनके बारे में हम सब कुछ बता सकते हैं। मेरा एवं पत्नी का स्वास्थ्य वृद्धावस्था में कैसा रहेगा। अभी वृद्धावस्था तक कहाँ पहुँच गए सर, बहुत सारी हाथ की रेखाएं बन रही हैं। निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आप दोनों स्वस्थ ही रहेंगे, ईश्वर की कृपा बनी रहेगी, क्यों नहीं रहेगी। तो उस समय तक काफ़ी रेखाओं में अदल बदल हो जाता है, इसलिए उसके बारे में अब इतना लंबा नहीं बताया जा सकता। संन्यास के प्रति आपने पूछा था। देखिए, मैं इसके लिए एक बात कहता हूँ, क्योंकि आपके पास बुध पर्वत पर काला तिल है, आपकी कुछ बुद्धि रेखाओं पर शुरू में जाल की प्रवृत्ति है, हृदय रेखा में जाल जैसी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये मन इस तरह से आपका करता रहेगा, लेकिन कहीं भी आप संन्यास की तरफ नहीं अभी जा रहे हैं। तो बाकी आपने कहा महादेव की पूजा करता हूँ, वो तो बहुत भगवान की कृपा है। कोई विद्वान पहले मिले होंगे या ईश्वर ने आपको प्रेरणा दी होगी इन संकटों से आपकी मनोवृत्ति को मजबूत करने के लिए। तो आप क्या करें पूजा पाठ में, जो आपके जीवन के अंदर ये और मजबूती आपकी बन सके। सबसे पहले मैं आपको कहूँगा, देखिए मूंगा पहन लीजिए बेहतरीन सा इस उंगली के अंदर, अगर आपको मिल जाता है तो ठीक है, जो आपको रोगों से हिम्मत देगा और साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में हिम्मत बढ़ाएगा। तो एक मूंगा मंगा लीजिए, आप चाहे तो मैं मंगूठी बना करके आपके स्थान पर आपको सैंपल दिखाकर बनाकर भेज सकता हूँ। साथ ही साथ पूजा में आप एक चीज़ और लीजिए, महादेव की पूजा तो जो आप, मैं क्या बता सकता हूँ, जब आप इतने दिन से कर रहे हैं तो करते रहिए। जो भी पढ़ते हैं, रुद्राष्टक पढ़ते हैं, शिव पूजा करते हैं, शिव स्रोत पढ़ते हैं, शिव तांडव पढ़ते हैं, जो भी पढ़ते हैं वो करते रहिए। साथ में श्री राम रक्षा स्रोत अवश्य पढ़ लीजिए, श्री राम रक्षा स्रोत अवश्य पढ़ लीजिए। इनसे फिर बहुत ज़्यादा आपके जीवन में लाभ होगा, क्योंकि महादेव भी अगर ध्यान करते हैं तो वो श्री राम का करते हैं। ये करिए, जीवन में सुखी रहिए, यही मेरी शुभकामनाएं भी हैं। नमस्कार।